नमस्कार, स्वागत है मॉडर्न हिस्ट्री के आपके सीरीज़ में और मैं हूँ राममूर्ति। आज का अपना टॉपिक है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। और बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस सीरीज़ को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, कहता है कि एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में उन्होंने डैश को सौंप दिया था। यानी यहाँ से जो एनी बेसेंट है, जो बंगाल में सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना किया था, उसे बाद में उन्होंने किसे सौंप दी? मैडम HP ब्लास्टी को, स्वामी विवेकानंद को, कर्नल HS ओल्डकॉट को या मदन मोहन मालवीय को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। ज़रा इसका डिस्कस हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने आधुनिक वाराणसी में बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। बाद में इस महाविद्यालय को पंडित मदन मोहन मालवीय को दे दिया गया, जिन्होंने सन 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नाम से पुनर्स्थापित किया। यानी एनी बेसेंट ने जब विश्वविद्यालय बनाया, कॉलेज बनाया, तो उसका नाम था बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज। लेकिन एनी बेसेंट ने इसे किसे सौंप दिए? मदन मोहन मालवीय को। और मदन मोहन मालवीय उसी सेंट्रल कॉलेज को पुनर्स्थापित किए। कब? 1916 में। और तब इसका नाम बदल के बन गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो शॉर्ट में BHU के नाम से अभी भी विख्यात है। कहता है कि एशिया का पहला शैक्षिक सम्मेलन इसी विश्वविद्यालय के मैदान में आयोजित किया गया था। और पूरे एशिया में जो पहला शैक्षिक सम्मेलन हुआ था वह BHU के प्रांगण में ही आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। और देखिए, ये रहा अपना अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है कि सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता, जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, में एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया गया था? 1780 में, 1784 में, 1782 में या 1788 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1784 में। यानी एशियाटिक सोसाइटी का गठन जो है वो सर विलियम जोन्स ने किया था। और कहाँ किया था? कोलकाता में किया था। और पूछा जाए ये कब किया गया था, तो ये 1784 ईस्वी में किया गया था। आगे की ओर चलते हैं और देखिए यहाँ पर इसका पूरा डिटेल है, कहा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का सबसे बड़ा पुराना केंद्र है। एशियाटिक सोसाइटी क्या है? ज्ञान और अनुसंधान, यानी रिसर्च और नॉलेज का सबसे बड़ा केंद्र है। इसकी स्थापना 1784 में रेरिंग हिंस्टन के समय में सर विलियम जोन्स ने कोलकाता में किया था। कब किया गया था? 1784 में। उस समय में भारत का वाइसराय, बंगाल का वाइसराय कौन था? रेरिंग हिंस्टन। और उस समय में किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने कोलकाता में किया था। 1884 में एशियाटिक सोसाइटी को भारत के संस्था का एक अधिकरण द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्था के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। और इसे राष्ट्रीय संसाधन के रूप में कब दर्जा दिया गया? 1884 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। और यहाँ पर कहता है कि 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनियों के रेजिमेंट जोनाथन ने
जोनाथन डक्कन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए डैश कॉलेज शुरू किया था। क्या वो संस्कृत कॉलेज था, हिंदी कॉलेज था, तमिल कॉलेज था या अंग्रेजी कॉलेज था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत कॉलेज। यानी 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी की रेजिमेंट जोनाथन डक्कन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए संस्कृत कॉलेज शुरू किया था। यानी ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जी, तो जरा इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा गया है कि सन 1791 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान रेजिमेंट जोनाथन डक्कन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज का स्थापना किया था। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि बनारस में संस्कृत कॉलेज का स्थापना किसने किया? तो जोनाथन डक्कन ने। ये कब किया? तो 1791 में। किसके लिए किया? तो हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए किया। इतने सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। आगे की ओर चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न कहता है कि उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। क्या वो डीरोजियो थे, क्या वो ग्रांट डफ थे, क्या वो अलेक्जेंडर डफ थे या डेविड हेयर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेविड हेयर। डेविड हेयर ने ही भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन के लिए राजा राम मोहन राय का मदद किए थे। आगे की ओर चलते हैं और इसका डिस्कशन नीचे आपको दिखाई दे दिया होगा। कहता है कि डेविड हेयर स्कॉटलैंड के एक घड़ीसाज थे। उन्होंने बंगाल क्षेत्र में बहुत से शैक्षणिक एवं कल्याण कार्य किए। राजा राम मोहन राय ने देशवासियों के मध्य आधुनिक शिक्षा के प्रसार करने के लिए अत्यधिक प्रयत्न किए तथा डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया। तो अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज का स्थापना किसने किया? तो डेविड हेयर ने किया। डेविड हेयर के मदद से किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। उसके बाद कब किया गया? तब कलकत्ता में हिंदू कॉलेज का स्थापना कब किया गया? 1817 ईस्वी में किया गया। और इससे पहले हम लोग पढ़े थे संस्कृत कॉलेज। यहाँ आप देख सकते हैं कि इससे पहले हम लोग पढ़े थे बनारस में संस्कृत कॉलेज, और बनारस में संस्कृत कॉलेज का स्थापना किया था जोनाथन डक्कन ने, और ये कब किया था? 1791 में। इसका उद्देश्य था कि हिंदू कानून और दर्शन शास्त्र के लिए बनारस में, दर्शन शास्त्र के बढ़ावा के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज का स्थापना किया गया था। तो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि वुड के आदेश पत्र यानी वुड्स डिस्पैच का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? रेलवे सुधार, उद्योग सुधार, शिक्षा सुधार या सिंचाई सुधार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा सुधार से। यानी वुड के आदेश पत्र का संबंध शिक्षा सुधार से था। इसका थोड़ा डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वुड डिस्पैच का संबंध शिक्षा से है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। चार्ल्स वुड ने भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई और भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को 1854 में अपना सुझाव पत्र भेजा, जिसे वुड का घोषणा पत्र या वुड्स डिस्पैच कहा गया। यानी अगर वुड्स डिस्पैच का अगर स्थापना की बात करें तो किसने किया था? चार्ल्स वुड ने। किसने किया था? चार्ल्स वुड ने। कब किया था? 1854 में। अच्छा, वुड डिस्पैच के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड डलहौजी।
कौन था? लॉर्ड डलहौजी। आगे की ओर चलते हैं। समिति का मुख्य सिफारिश प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में तथा उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में दी जाए। इस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा में दिया जाना चाहिए और जो उच्च स्तरीय शिक्षा है उसे अंग्रेजी माध्यम में दिया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग का गठन हो, व्यावसायिक शिक्षा पर बल तथा धर्मनिरपेक्षता पर बल दिए जाने का सुझाव दिया गया था। इसमें क्या क्या सुझाव दिया गया था? एक तो जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा में हो, दूसरा उच्च स्तरीय शिक्षा जो है वो अंग्रेजी में हो, इसके साथ साथ इसमें जो शिक्षा हो वो व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाए तथा धर्मनिरपेक्षता पर आधारित हो। साथ ही साथ मतलब इसमें क्या है कि प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग का गठन हो। इन सारी बातों पर इस समिति के द्वारा बल दिए गए थे। तो आगे की ओर चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि डैश में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड के डिस्पैच के नाम से जाना जाने लगा। ये कब किया गया? तो ये किया गया था 1854 में। किसने किया था? तो याद रखेंगे चार्ल्स वुड ने। इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय में भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। तो इस प्रकार से अपना जो सही आंसर हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं और यहाँ देखिए अगला प्रश्न कहता है कि जो निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की? क्या वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, भगवान दास थे, सुभाष चंद्र बोस थे या रघुकुल तिलक थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भगवान दास। भगवान दास ही महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर के कब 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ का स्थापना किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि काशी विद्यापीठ का स्थापना किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगवान दास। यहाँ आप इसका डिस्कशन देख सकते हैं। कहता है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय का नाम क्या है? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक विद्यालय है। 10 फरवरी 1921 को भगवान दास ने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर के काशी विद्यापीठ का स्थापना की। इसे पहले काशी विद्यापीठ के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1995 में, कब? 1995 में महात्मा गांधी के सम्मान में इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। काशी विद्यापीठ ब्रिटिश सरकार में भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम आधुनिक विश्वविद्यालय था। ब्रिटिश काल में प्रथम आधुनिक विश्वविद्यालय जो भारतीयों द्वारा स्थापित है वो है काशी विश्वविद्यालय वाराणसी उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम अब है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। यहाँ देखिए अब अगला प्रश्न कहता है कि वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना किस वर्ष की गई? क्या वो 1921 में की गई, 1916 में की गई, 1918 में की गई या 1919 में की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1916 में। किसने किया था? तो इसका स्थापना किया था मदन मोहन मालवीय। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय। इस विद्यालय का पुराना जो नाम है वो है वाराणसी सेंट्रल कॉलेज। इसका पुराना नाम क्या है? वाराणसी सेंट्रल कॉलेज। और वाराणसी सेंट्रल कॉलेज का स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट ने। किसने किया था? एनी बेसेंट ने ही इस कॉलेज को किसे सौंप दिया?
मदन मोहन मालवीय को, और 1916 में मदन मोहन मालवीय ने इस कॉलेज का पुनर्निर्माण कराया, और तब जाकर के उस कॉलेज का नाम बदल करके क्या हो गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU। इसी BHU के कैंपस में सबसे पहले एशिया का पहला शैक्षिक सम्मेलन हुआ था। एशिया का पहला शैक्षिक सम्मेलन इसी विश्वविद्यालय के परिसर में हुआ था। शैक्षिक सम्मेलन, इस बात को भी याद रखेंगे। एशिया का पहला शैक्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो BHU के प्रांगण में ही हुआ था। आगे की ओर चलते हैं हम लोग, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो कब से कब तक शासनकाल था इनका शासनकाल था 1910 से 1916 तक के शासनकाल में पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग जब चलते हैं तो यहाँ पर कहता है कि 1875 में मुहम्मद एल्गो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। तो क्या वो जाकिर हुसैन थे, क्या वो मोहम्मद अली जिन्ना थे, क्या वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, या सैयद अहमद खान थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान ने ही 1875 ईस्वी में मुहम्मद एल्गो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना की, और यही मुहम्मद एल्गो ओरिएंटल कॉलेज आगे चल कर के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हो गया, यानी AMU इसी को कहा जाता है। AMU का स्थापना किसने किया था, सर सैयद खान ने, सर अहमद खान ने। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1875 में मोहम्मद एल्गो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर अहमद खान ने किया था, जो बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय कब ये बना, 1920 में। 1920 में इसका नाम बदल करके क्या रखा गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुए। सर सैयद अहमद खान का जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ था। इन्होंने 1857 की विद्रोह के कारण को स्पष्ट करने के लिए द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट नामक पुस्तक लिखी। सर सैयद को मुस्लिम सुधारक माना जाता है। सर सैयद को क्या माना जाता है, मुस्लिम सुधारक माना जाता है। आगे की ओर चलते हैं, और यहाँ देखिए प्रश्न कहता है कि भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया। क्या वो 1882 था, 1910 था, 1810 था, या 1801 था। तो ज़रा हम लोग विलियम हंटर समिति के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में की गई थी। यानी हंटर शिक्षा आयोग का स्थापना किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड रिपन के द्वारा। कब किया गया, 1882 में। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार ने विल्सन हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग की नियुक्ति की थी। इस आयोग में 8 भारतीय सदस्य थे। कितने भारतीय सदस्य थे, 8 भारतीय सदस्य थे। आगे की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न कहता है कि भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी। बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, या राजा राम मोहन राय, या गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत राजा राम मोहन राय ने की थी। अब देखिए नीचे इसका डिस्कशन आपको दिया हुआ होगा कि भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत राजा राम मोहन राय ने दी थी। आगे की ओर चलते हैं,
देखिए कहता है कि 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु शास्त्री, चिपकन्नूकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। विष्णु शास्त्री, चिपलूनकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आप इसका डिस्कशन भी देख सकते हैं यहाँ पर कि 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन पुणे में विष्णु शास्त्री, चिपलूनकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। आगे की ओर चलते हैं हम लोग और देखिए अगला प्रश्न कहता है कि वयस्क शिक्षा संगठन यानी एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत डैश ने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, सरोजनी नायडू ने या लोकनायक तिलक ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसने क्या था? दादा भाई नौरोजी ने। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत दादा भाई नौरोजी ने की थी। उन्होंने धार्मिक तथा साहित्यिक संगठन में अहम योगदान दिया था। उनकी 2 शाखाएं हैं, मराठी ज्ञान प्रसारक मंडली और दूसरा है गुजराती ज्ञान प्रसारक मंडली। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मराठी ज्ञान प्रसारक मंडली और गुजराती ज्ञान प्रसारक मंडली किनकी शाखा है? तो ये वयस्क शिक्षा संगठन की शाखा है और इनका स्थापना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष माना जाता है, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सब लोग कमेंट में लिखेंगे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कौन हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आप कमेंट करके बतलाएंगे ग्रैंड ओल्ड वुमन ऑफ इंडिया किसे कहा था? ये बात भी आप हमें कमेंट करके बतलाएंगे। चलिए देखिए, अब यहाँ से 2 प्रश्न हम आपको कमेंट करने के लिए देते हैं और उसमें पहला प्रश्न है कि अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम डैश में बनाया था? 1885 में, 1855 में, 1835 में, 1887 में या 1833 में? एक प्रश्न ये है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि कब हुआ है। और एक प्रश्न और आपके लिए है, और एक प्रश्न ये है कि जो ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजी के अनुदेशों का माध्यम कब बनाया? 1833 में, 1836 में, 1834 में या 1835 में? ये 2 प्रश्न हैं, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। और आज हम अपने सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाद में कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।